दोस्तों आपने मेरे चैनल पर तरह तरह के वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन रिगार्डिंग वीडियोस देखे होंगे और शायद ये वीडियोस देखकर आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि मेरे यहाँ जो डैम है उसके लिए कौन सा केमिकल मैं यूज़ करूँ ताकि मुझे अच्छे से कोई जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल पाए। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहना, उसके लिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन आपको चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करेंगे या फिर आप जो चूज़ करने के बाद केमिकल उसे अप्लाई किस तरह से करना है और आपके लिए कौन सा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन या फिर जो भी केमिकल है वो बेस्ट रहेगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उससे यहाँ पर मैं जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बात करूंगा ना, वो मैंने जो यूज़ किया है स्पेसिफिक प्रैक्टिकल करके दिखा है, उसके ऊपर ही मैं आपको डिपेंड होकर बताऊंगा कि ये केमिकल किस तरह से काम करता है, कहाँ पर काम करता है और कैसे काम करना चाहिए। वरना अभी जो मार्केट में ऐसा कह सकते हो कि जितने भी कंपनियां है ना, ऑलमोस्ट सभी तरह की जो पेंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सारे वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, पर उनमें से मैंने जितने यूज़ किए होंगे उतने मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा ना, क्योंकि वरना आप ही कहोगे कि ये आप बता रहे थे और काम नहीं कर रहे। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले सारे प्रोडक्ट के नाम गिनवा लेता हूँ। इससे मैं नंबर वाइज नहीं कर रहा हूँ, बस एक आपको इन्फॉर्मेशन ले, इसलिए 10-11 प्रोडक्ट मैंने चूज़ किए। वो सारे प्रोडक्ट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहला होगा एशियन पेंट का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक, दूसरा एशियन पेंट का ये डैम प्रूफ है, तीसरा डॉक्टर फिक्सिट ना उसका श्योर शील है, चौथे नंबर पे है डॉक्टर फिक्सिट का डैम गार्ड आता है वो, पांचवें नंबर पर बर्जर कंपनी का डैम शील्ड इलास्टो करके, छठे नंबर पर इंडिगो कंपनी का डैम प्रूफ है, सातवें नंबर पर आएगा एशियन पेंट का ही डैम प्लग 2K। उसी तरह का प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट में पीडीफिन 2K, और बर्जर में भी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है कि वॉल चिल 2K करके आता है। उसके बाद छत के वाटर प्रूफिंग के लिए प्रोडक्ट है डैम प्रूफ, मैंने आपको गिनवा दिया वही। फिर डॉक्टर फिक्सिट में रूफ सील करके आता है छत के लिए, और इसी तरह से बर्जर और इंडिगो में भी छत के लिए आते हैं, पर वो मैंने यूज़ नहीं किए। और फाइनल में ऑलराउंडर एक प्रोडक्ट है एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर, इसे आप हर तरह के वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कि ये जो केमिकल हमने बताया उसे कहाँ पर और किस तरह से यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो डैम्प है उसके प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ये समझोगे तभी तो आप ये समझ पाओगे ना कि ये केमिकल को हमें कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना चाहिए। डैम्प होता है ना, वो 3-4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको वो प्रकार पहले गिनवा लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो हमारे यहाँ डैम्प है वो किस तरह का है। तो एक होता है नॉर्मल डैम्प, उसके बाद होता है खार वाला डैम्प, एक होता है हैवी डैम्प होता है, और एक होता है छत के वाटर प्रूफिंग के लिए। तो दोस्तों आप अब ये कैसे पता करोगे कि ये डैम्प है वो कौन सा है? मैंने आपको बता तो दिया कि नॉर्मल डैम्प, हैवी डैम्प, खार वाला डैम्प या फिर छत वाला। तो नॉर्मल डैम्प के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे घर में पेंट लगाया होगा या फिर पुट्टी लगाई होगी या फिर प्राइमर लगा है, तो उसके अंदर से पपड़ी वगैरह निकल रही है और प्लास्टर दिख रहा है। प्लास्टर स्मूथ है पर उसके ऊपर से जो हमने मटेरियल लगाया था वो निकल चुका है, तो ये हमारा नॉर्मल डैम्प में आएगा। उसके बाद आएगा खार वाला, तो मैंने आपको वो आगे बता ही दिया है कि जो व्हाइट फफूंदी निकल रही है वो खार वाला डैम्प गिना जाता है। और हैवी डैम्प में तो ऐसा होता है कि जो हमारा प्लास्टर है ना वो भी लूज होकर निकलने लगता है, या फिर नीचे ईंटें लगाई या फिर ब्रिक्स है वो हमें अच्छे से दिखने लगी है, तो ये हो जाता है हमारा हैवी डैम्प। तो उसके लिए भी अलग ट्रीटमेंट होता है। और छत के तो मैंने आपको जैसे बताया कि क्रैक्स वगैरह पड़ चुके हैं, नीचे हमारी जो घर के अंदर के छत है वहाँ पे आपको ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं या फिर ग्रीन फफूंदी जैसा दिख रहा है या फिर डैम्प दिख रहा है, तो वो होता है हमारे छत की वाटर प्रूफिंग करवानी जरूरी है। तो हमने 4 पॉइंट अच्छे से समझ लिए। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो डैम्प है उसके लिए कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं। तो नॉर्मल डैम्प के लिए सबसे पहले आता है एशियन पेंट का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक, उसके बाद एशियन पेंट का ही डैम्प प्रूफ है, उसके बाद डॉक्टर फिक्सिट में आता है श्योर शील्ड करके, वो केमिकल आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बर्जर में आता है डैम शील्ड इलास्टो करके, और ऐसे ही इंडिगो कंपनी में आता है डैम प्रूफ। ये सारे प्रोडक्ट हम अच्छे से जो नॉर्मल डैम्प है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब खार लग रहा है वैसी जगहों पर आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर एशियन पेंट का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक है, वो नॉर्मल खार है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर फिक्सिट का जो डैम गार्ड है वो हम अच्छे से खार के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंपनी के आते हैं पर मैंने यूज़ नहीं किया, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद हम हैवी जो डैम्प होता है उसके लिए बात करें, तो उसके लिए जितने भी 2K वाले प्रोडक्ट हैं जिसके पीछे 2K लगा है, जैसे कि एशियन पेंट का है डैम्प ब्लॉक 2K, उसके बाद जो बर्जर का है वॉल शील्ड 2K, डॉक्टर फिक्सिट का है पीडीफिन 2K, ये सारे प्रोडक्ट है वो हम जो हैवी डैम्प है ना उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है कि छत की जो वाटर प्रूफिंग के लिए उसके लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ है, डॉक्टर फिक्सिट में आता है रूफ सील करके एक प्रोडक्ट आता है जो छत के लिए अच्छे से यूज़ हो जाता है, वो स्पेसिफिक छत के लिए बना है। जैसे बर्जर और इंडिगो कंपनी उसमें भी आता है, पर मुझे नाम वगैरह नहीं पता तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। और एक होता है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ऑलराउंडर प्रोडक्ट है एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर, इसे आप क्रैक्स में यूज़ करो या फिर नॉर्मल
जो डैम्प है उसके लिए यूज़ करो, हैवी डैम्प के लिए यूज़ करो या फिर छत की वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करो, हर जगह पे ये अच्छे से वर्क करेगा और काफ़ी अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे जो प्रोडक्ट हैं उससे महंगा भी है पर सबसे अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है वो हमें कमेंट में बताना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरे 95% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, मुझे सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यार, तो आप सब्सक्राइब भी किया करो यार, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन या फिर आप कैसे मोटिवेशन मिलेगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो डैम्प है वो और केमिकल है वो हमने समझ लिया कि कौन से डैम्प के लिए हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए, पर कैसे यूज़ करेंगे वो तो समझना है ना। तो उसे हम पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना। चलो बाय बाय।